स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती के पावन सुरम्य तट मनकामेश्वर महादेव के इस भव्य पावन प्रांगण में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने किसी सज्जन ने निवेदन किया है कि व्रत और उपास के ऊपर प्रकाश डालिए। हमारे सनातन धर्म में अंतःकरण के शुद्धि के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन अनेक उपायों में व्रत, उपवास, अनुष्ठान, इनके माध्यम से जीव अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकता है। प्रायः लोगों को व्रत के बारे में पता नहीं है। व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। वास्तव में व्रत का मतलब क्या है, उपवास का मतलब क्या है, अनुष्ठान का मतलब क्या है, बहुत सारे सज्जनों को इस बात का पता नहीं है। देखिए, व्रत का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा। जैसे महाभारत में हम श्रवण करते हैं कि पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। जीवन पर्यंत मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा उनका व्रत था। दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा का नाम व्रत है। उपवास का मतलब है उपसमीपम वसति इति उपवासः, ईश्वर के अनन्य सामीप्य को प्राप्त करना। अहरनिश उठते बैठते चलते फिरते ईश्वर की सन्निधि को महसूस करना उपवास कहलाता है। हम संसार में गृहस्थी लोग अधिकांशतः सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इतना तप साधन करने का हमें समय नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीव के कल्याण के निमित्त, जीव के अभिष्ट मनोरथ के सिद्धि हेतु कुछ व्रत, उपासनाएं, अनुष्ठान बताए गए हैं। जैसे एकादशी का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, अनंत चतुर्दशी का व्रत है। अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो लोग श्रावण का उपवास करते हैं। चातुर्मास चल रहा है तो चातुर्मास में भी उस अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प। मैं आज प्रातः काल उठ करके इन वस्तुओं का त्याग करूंगा। वस्तुतः इंद्रियों का तप ही व्रत कहलाता है। आंख जो रूप को देख करके दौड़ती रहती है, तो जिस दिन हम कोई भी व्रत का संकल्प लें, व्रत करें, तो उस दिन हम ये कोशिश करें कि आज हमारी आंख सांसारिक विषयों, भोगों की ओर न जावे, मोबाइल, टेलीविजन इत्यादि यंत्रों की तरफ न जा करके अधिक से अधिक भगवत दर्शन करें। जिह्वा का तप, नाक का तप, कान का तप, इंद्रियों का तप ही व्रत कहलाता है। जिस दिन हम व्रत करें उस दिन जिह्वा के द्वारा अधिक स्वाद न लेवें, कानों के द्वारा हम लोग अनर्गल प्रलाप न सुने, किसी की निंदा स्तुति न सुने, जिह्वा के द्वारा अनर्गल प्रलाप न करें, मिथ्या भाषण न करें, जिह्वा के द्वारा अधिक स्वाद है उनका सेवन न करें, बिना स्वाद का साधारण भोजन करें। अब लोग व्रत तो करते हैं, एक समय भोजन कर लेते हैं, एक टाइम भोजन करके कहते हैं कि आज हमारा व्रत है, लेकिन वास्तव में जो व्रत के नियम है उनका पालन नहीं करते। व्रत में संयममय जीवन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन हो, भूमि पर शयन हो, भोगों से उपराम रह करके उस दिन अधिक से अधिक शरीर को तपावें। जंगल में, पहाड़ों में जाकर बैठने का नाम तप नहीं है। संसार में रहते हुए, विषम परिस्थितियों में रहते हुए हम लोग अपने आप को विचलित न होने दें।
उस अवस्था में भी हम ईश्वर का स्मरण करते रहें, कितनी भी संकट की अवस्था आ जाए, लेकिन हमारे मन में जो लिया हुआ संकल्प है व्रत के लिए कि आज मैं इन इन नियमों का पालन करूंगा, इन इन व्रतों का पालन करूंगा, उन व्रतों में हमारी पूर्ण दृढ़ निष्ठा बनी रहे, उसमें हम विचलित ना हो। वास्तव में व्रत का मतलब यही है कि हम लोग निष्ठा के साथ व्रत का पालन करें, श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें और अंतःकरण को पवित्र करने के जो मुख्य साधन हैं उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें। 365 दिन में संपूर्ण वर्ष तक तो हम तप नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते। मुख्य मुख्य जो पर्व है उन पर्वों के ऊपर हम हमारे इंद्रियों का तप करें, कम से कम आहार करें। इंद्रियों की भूख को मिटाने के लिए, स्वाद के लिए विविध प्रकार के व्यंजनों का अवलंबन न लेवें। शुद्ध सात्विक, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने शाकाहार किया और शाकाहार के नाम पर साबूदाना की खिचड़ी है, आलू की सब्जी है, स्वामीनारायण आटे की पूड़ी है और भी अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि बना करके पाते हैं और कहते हैं हमने शाकाहार किया। शाकाहार का मतलब है शाक। शाक का मतलब संस्कृत भाषा में पत्ते, पत्तों का आहार करना, पत्तों को उबाल करके, यानी शाक सब्जी जिसको बोलते हैं हम, उस शाक को बिना स्वाद के उबाल करके उसको पाने का नाम शाकाहार है। फलाहार का मतलब केवल फलाहार, उसमें फलाहार ही लेना है। वास्तव में व्रत का मतलब यही है कि उस दिन हम इंद्रियों का तप करें, ज्यादा स्वाद का अवलंबन न ले, भोगों का अवलंबन न ले और केवल पेट भरने के लिए व्रत का आश्रय लेकर के अधिक से अधिक यदि हम भोजन कर रहे हैं, स्वाद का आश्रय ले रहे हैं, तो उसकी संज्ञा व्रत कभी भी नहीं हो सकती। व्रत का मतलब जिस दिन व्रत करें उस दिन हमारा इंद्रियों का तप समुचित रूप से हो। उसके बाद में उपवास, उपसर्ग है और वास का मतलब रहना। उप का मतलब समीप में रहना, यानी जिस दिन हम उपवास करें उस दिन अधिक से अधिक ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करें। कानों के द्वारा अधिक से अधिक भगवान की कथा श्रवण करें, जिह्वा के द्वारा अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करें, त्वचा के द्वारा हम ईश्वरीय अनुभूति का आनंद लेने का प्रयास करें। अर्थात शरीर की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, इन सबको भगवान के सन्निकट लगा देने का नाम ही उपवास है। और अनुष्ठान में विशेष रूप से अनुव्युपसर्ग का स्थान अच्छी प्रकार से बैठ करके सांकल्पिक भाव को लेकर के ईश्वर का चिंतन करते हुए ईश्वर के सामीप्य में ही तटस्थ रहने का नाम अनुष्ठान है। तो व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, संकल्प, उपवास का मतलब ईश्वरीय सामीप्य। अब वर्तमान काल में अनेक प्रकार की व्याधि, बीमारियों से जीव ग्रसित रहता है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता जीव के जीवन में बनी रहती है। जहाँ तक संभव हो, यदि हमें तप करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, तो हम अधिक से अधिक भगवान का भजन करें, ईश्वर का चिंतन करें और विषय भोगों से उपराम रहे। वास्तव में यही सच्चा व्रत है, यही सच्चा उपवास है। फिर भी शरीर साथ नहीं देता है और मन की संतोष के लिए, मन की इच्छा को दबाने के लिए हम कोई व्रत करते हैं, तो कोशिश तो यही की जाए कि हम उस दिन कम से कम आहार करें, ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन न करें। फिर भी यदि आवश्यक है तो व्यवहार जगत में जो एक शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस कहावत के अनुसार धर्म को चलाने के लिए शरीर एक माध्यम है, तो उस शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए जो उपयुक्त, कम से कम जिसके सहारे हमारा जीवन सहजता से चल सके और भगवान का भजन हो सके, उतना हमें आहार, फलाहार, शाकाहार इत्यादि ग्रहण करके अपने इस नियम का पालन करना चाहिए। हर हर महादेव। सप्रेम नारायण स्मरण।